अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। 87 साल के धर्मेंद्र जब 72 साल की शबाना आजमी के लिए पर्दे पर ये गाना गाते हैं तो देखने वाले कुर्सी से उछल पड़े। इस उम्र में लोग सीधे खड़े नहीं रह पाते और धर्मेंद्र की बाहें फैलाए अपनी ख्वाहिशों का इजहार कर रहे थे। ये एक गाना बरसों पहले देवानंद पर फिल्माया गया था। देखने वालों ने कहा कि देव साहब भी धर्मेंद्र का अंदाज देख लेते तो उनकी तारीफ ही करते। अगले ही सीन में हंगामा बरप गया। धर्मेंद्र आगे बढ़े, पूरे कॉन्फिडेंस में शबाना आजमी को चूम लिया, गाल पर नहीं। यह था लिप लॉक। ऐसा रोमांस, ऐसा सीन तो यंग कपल के लिए भी मुश्किल है। कुछ धर्मेंद्र पर फिदा थे, कुछ सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहे थे। बातें धर्मेंद्र तक भी पहुंची। मुस्कुराते हुए धर्मेंद्र ने जवाब दिया, रोमांस के लिए उम्र की सीमा नहीं होती। बॉलीवुड में गरम धर्म और हीमैन के नाम से मशहूर रहे धर्मेंद्र ने यह भी कहा वो इस सीन को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी नाम की ये फिल्म कोई 2 साल पहले रिलीज हुई थी। सवाल करने वालों को धर्मेंद्र ने याद दिलाया, लास्ट टाइम मैंने लाइफ इन ए मेट्रो में नफीसा अली के साथ किसिंग सीन किया था, उस वक्त लोगों ने इसकी तारीफ की थी। उसी दौरान धर्मेंद्र ने एक्स पर 3 तस्वीरें पोस्ट की। इनमें से एक फोटो में वो शबाना आजमी के साथ दिख रहे थे और दूसरी में जया बच्चन के साथ। धर्मेंद्र ने लिखा, खूबसूरत ये लम्हे भी यादें बनकर रह जाएंगे। धर्मेंद्र की जिंदगी लंबी थी। 90 बरस के होने के कुछ ही दिन पहले उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी जिंदगी का हर लम्हा रूमानियत भरा था। बेशक उनके एक्शन की, उनके पावर की, उनकी मसल्स की बातें ज्यादा होती थी, लेकिन असल में उनकी तबीयत रोमानी थी। पर्दा हो या असल जिंदगी, धर्मेंद्र ने कभी छुपाने की कोशिश नहीं की कि वो हैं किंग ऑफ रोमांस। जब भी उनकी रूमानी तबीयत के बारे में पूछा गया वो कहते, पी शराब बेहिसाब, न रखा माशूकों का हिसाब, संभाला किसे नहीं, गिरने किसे दिया, मुझे मिला मेरी वफाओं का सबाब। धर्मेंद्र 90 के करीब थे, तब भी दिल से टीनेजर जैसे ही मालूम होते थे, कम से कम तबीयत के मामले में। धर्मेंद्र ने खुद कई बार कई इंटरव्यू में कहा, मैंने जी भर कर प्यार बांटा है, जी भर कर प्यार मुझे मिला है। मैंने कोशिश की कि पराये भी अपने होते जाएं। कई रिश्ते ऐसे भी थे जिनके नाम थे और कई ऐसे जो नाम के परे थे, सिर्फ एहसास से बंधे थे। लेकिन हर रिश्ते, हर अंदाज में डिग्निटी थी, सब कुछ इज्जत और मर्यादा के दायरे में। शायद यही वजह थी कि धर्मेंद्र ने न कभी कुछ छुपाने की कोशिश की और ना ही किसी सवाल को टालने की। अभी से कुछ साल पहले किसी ने उनसे मीना कुमारी को लेकर सवाल किया। 1960 के दशक में बॉलीवुड में यह अफवाह गर्म थी कि मीना कुमारी धर्मेंद्र को पसंद करती हैं। यह दावा किया जाता था कि मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने बाद में रजिया सुल्तान नाम की फिल्म बनाई, जिसमें धर्मेंद्र को गुलाम का रोल दिया, जिसमें धर्मेंद्र को मुंह तक पर काला रंग लगाना था। कई लोगों ने दावा किया कि कमाल अमरोही के दिल में कसक थी, मीना कुमारी उनके बजाय धर्मेंद्र को पसंद करती थी। धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के बारे में जब भी बात की, बहुत ही इज्जत के साथ की। जिस इंटरव्यू का हम ऊपर जिक्र कर रहे थे, उसमें मीना कुमारी को लेकर पूछे गए सवाल पर धर्मेंद्र ने कहा, मीना कुमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, जो भी आप समझते हैं वो समझ लीजिए। बहुत से लोगों की नज़र में पेचीदा रिश्ता एक और था, उनका और हेमा मालिनी का। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी बीवी थी। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी तो की, लेकिन अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दिया। कुछ लोगों ने खुलकर तो कुछ ने झिझकते हुए धर्मेंद्र से सवाल किया कि वो बैलेंस कैसे बनाते हैं। धर्मेंद्र का जवाब होता था, रिश्ते निभाने का दम होना चाहिए तो रिश्तों में कोई परेशानी नहीं होती। दावा यह भी किया जाता है कि हेमा मालिनी से शादी के लिए धर्मेंद्र मुसलमान बन गए थे। इसी साल जब हेमा मालिनी पुरी गईं और श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंची
तो इस दावे को लेकर उनके मंदिर जाने पर सवाल उठाए गए। हालांकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हमेशा इस दावे का खंडन करते रहे थे कि उन्होंने शादी के लिए धर्म बदला था। धर्मेंद्र खुले दिल के थे, कुछ छुपाते नहीं थे, अपने इश्क के किस्से भी नहीं। लेकिन अगर फिर भी कोई लाइन पार करने की कोशिश करता तो वो नरम लहजे में समझा देते, जायज़ा जायज़ हो, नाजायज़ नहीं, तनकीद तनकीद हो, तंज नहीं, सोच लेना, हर बात कहने के पहले घाव तलवार का भर जाता है, लफ्ज़ का नहीं। धर्मेंद्र को प्यार कैमरे से भी था। वो कहते थे, फिल्म मेरी जिंदगी है, कैमरे से मुझे प्यार है, कैमरे से दूर मैं कभी जाना नहीं चाहता। लेकिन आखिरी वक्त में कैमरा उन्हें तलाशता रहा, मीडिया वालों का कैमरा, लेकिन उनके आखिरी दर्शन भी ना हो सके। अस्पताल में दाखिल धर्मेंद्र का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, जिसमें उनके परिवार के लोग बहुत इमोशनल दिख रहे थे। दावा किया गया कि ये वीडियो भी चोरी चुपके बनाया गया। वीडियो लीक होने के बाद परिवार ने उन्हें घर ले जाने और घर पर ही इलाज कराने का फैसला किया। कैमरा खोजता रहा, धर्मेंद्र चले गए, अपने प्यार अपने कैमरे से दूर, शायद कहीं और प्यार की नई दुनिया बसाने। मुझे यकीन है आप अपने दिल से मुझे कभी निकालेंगे नहीं।